नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञान के इस अद्भुत सफर पर। पिछले वीडियो में हमने पर ब्रह्म की अनंत शक्ति और त्रिदेव त्रिदेवियों के संतुलन को समझने की कोशिश की थी। वो महज एक जानकारी नहीं थी, बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव थी। आज का ये विषय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे उस महान रचनाकार के बारे में जिसने इस ब्रह्मांड की नींव रखी, सृजनकर्ता ब्रह्मा। इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। भाग 1 में हम ब्रह्मा और युगों के भावनात्मक विकास को समझेंगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष को एक नया अर्थ देगी? तो चलिए इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा, सृजन का पहला श्वास और संतान का भाव। ब्रह्मा कौन है? इस प्रश्न पर अक्सर लोग केवल सृष्टि के रचयिता कहकर रुक जाते हैं, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा भावनात्मक है। कल्पना कीजिए, अनंत जल है, गहरा अंधकार है, उस पर गर्भोदि कषाय विष्णु लेटे हुए हैं, शांत, अचेतन, फिर भी ऊर्जा से भरपूर। अचानक एक अद्भुत हलचल होती है। उनकी नाभि से स्वर्ण कमल का फूल खिलता है और उस कमल के गर्भ से जन्म होता है ब्रह्मा का। यह दृश्य हमें क्या दिखाता है दोस्तों? यह दृश्य उस शाश्वत सत्य को दर्शाता है जिसे हम सब जानते हैं। संतान हमेशा गर्भ से ही उत्पन्न होती है। सृष्टि के सबसे पहले रचयिता का जन्म भी गर्भ यानी कमल के गर्भ से होता है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन का पहला सूत्र है। यह हमें सिखाता है कि हर बड़ी रचना की शुरुआत एक कोख से होती है, चाहे वो बच्चा हो या ब्रह्मांड। यह भावना ही तो है जो इस कहानी को हमारे दिलों से जोड़ती है। ब्रह्मा, जिनकी आंखें खुलते ही उन्होंने देखा चारों ओर सिर्फ अनंत जल और मौन। उन्होंने पहली बार मैं कौन हूं का प्रश्न पूछा। यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह हर जीव का पहला प्रश्न है। मैं कौन हूं? यही खोज सृष्टि का आरंभ बनी। आप तस्वीरों और सीरियलों में ब्रह्मा जी को हमेशा काफी वृद्ध, एजेड देखते हैं। ऐसा क्यों, जबकि शिव और नारायण हमेशा युवा और कालातीत दिखाए जाते हैं? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो आपको जानना चाहिए। ब्रह्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, वो एक मर्त्य सत्ता है, मॉर्टल बीइंग है। वो एक पोस्ट है, एक पदवी है, ठीक वैसे ही जैसे आज के जमाने में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ये सब कोई इंसान नहीं है, ये सब पदवी हैं। कोई आत्मा इस पद पर नियुक्त होती है और जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है और कोई दूसरी आत्मा इस महान पद को संभालती है। ब्रह्मा का पद किसी भी आत्मा की यात्रा का सर्वोच्च मुकाम है। वो आत्मा जिसने हजारों जन्मों में तपस्या और कर्मों से स्वयं को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब उसका एकमात्र कार्य है सृष्टि का सृजन। समय का महाकाल चक्र जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब हम आते हैं उस बिंदु पर जो आपको हैरान कर देगा दोस्तों। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 साल। ये हमारे ब्रह्मांड की भी आयु है, लेकिन ब्रह्मा का एक पल हमारे लाखों वर्षों के बराबर है। सोचिए, एक महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों में समा जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत मल्टीवर्स की उत्पत्ति होती है। ये सृजन और विनाश का चक्र ही महाकाल चक्र है। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात 28 अरब 80 करोड़ मानव वर्षों का होता है। ब्रह्मा का एक दिन यानी 14 मनवंतर, यहां सृजन होता है। ब्रह्मा की एक रात यानी 14 मनवंतरों की अवधि, यहां प्रलय होता है यानी विनाश। दिन में ब्रह्मा जो कुछ भी रचते हैं, तारामंडल, ग्रह, जीवन, वो रात में प्रकृति में विलीन हो जाता है। अगली सुबह ब्रह्मा फिर से जागते हैं और सृजन का काम शुरू करते हैं। ये चक्र हमें क्या सिखाता है दोस्तों? ये हमें सिखाता है जीवन का सबसे कठोर सत्य, जो कुछ भी आज है वो कल नहीं रहेगा। आपकी खुशियां, आपका दुख, आपका पैसा, आपका शरीर, सब कुछ एक दिन प्रकृति में वापस चला जाएगा। ये ज्ञान हमें अहंकार से दूर रखता है और वर्तमान क्षण को जीने की प्रेरणा देता है।
युगों का भावनात्मक विकास, हम से मैं तक का सफर। आज हम ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के दोपहर में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में हैं। अब आइए समझते हैं ब्रह्मा के सृजन का सबसे दिलचस्प हिस्सा, युग चक्र। हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और हर चतुर्युग में 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये चक्र सिर्फ समय का नहीं बल्कि चेतना का विकास भी है। सत्ययुग, जब सब कुछ सत्य था। ये युग 17,28,000 वर्ष लंबा था। ये वो समय था जब अच्छाई और बुराई अलग अलग लोकों में रहती थी। देवता देवलोक में, असुर पाताल में। मानव निर्मल, सरल और ईश्वर साक्षात्कारी थे। हर कोई सत्य में जीता था क्योंकि झूठ का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे बचपन में हम हर चीज को सच्चा मान लेते हैं, वैसे ही उस युग में मासूमियत ही धर्म थी। त्रेता युग, जब अच्छाई और बुराई धरती पर उतरी। फिर आया त्रेता युग, 12,96,000 वर्षों का। अब अच्छाई और बुराई एक ही लोक में उतर आई। भगवान श्री राम और रावण दोनों इसी युग में जन्मे। ये युग कर्म की परीक्षा का युग था। राम ने धर्म का मार्ग चुना, रावण ने अहंकार का। और इसी से हमें सीख मिली कि ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा में लगाना ही धर्म है। द्वापर युग, जब अच्छाई और बुराई एक परिवार में थी। अब आया द्वापर युग, 8,64,000 वर्षों का। यहां अच्छाई और बुराई अब परिवारों के भीतर आ गई। जैसे पांडव और कौरव, एक ही घर, एक ही कुल, पर विचारों में इतना अंतर। ये युग हमें सिखाता है कि कभी कभी युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी युग में गीता का उपदेश दिया, जहां उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही आत्मा का धर्म है। और फिर शुरू हुआ कली युग, 4,32,000 वर्षों का। वो युग जिसमें हम सब जी रहे हैं। यहां अच्छाई और बुराई अब बाहर नहीं, हमारे भीतर बस गई है। हमारे मन में रावण भी है और राम भी। कभी हम प्रेम करते हैं तो कभी घृणा, कभी हम सृजन करते हैं तो कभी विनाश। ये वही समय है जब इंसान का सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से है। अगर गहराई से देखें तो युग सिर्फ समय नहीं है बल्कि हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। कभी हम सतयुग में जीते हैं जब मन शांत हो, कभी त्रेता में जब कर्म की परीक्षा होती है, कभी द्वापर में जब भीतर द्वंद चलता है, और कभी कलयुग में जब अंधकार मन पर हावी हो जाता है। हमारे भीतर ही चारों युग मौजूद हैं। हर दिन, हर निर्णय हमें किसी न किसी युग में ले जाता है। कलयुग का वरदान, भगवान का उपहार। लाखों बुराइयों के बावजूद कलयुग में एक सबसे बड़ी अच्छाई और एक अद्भुत अवसर छिपा है। पिछले युगों में लोग हजारों वर्ष जीते थे और उन्हें मोक्ष के लिए हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। अब जब हमारी आयु 100 साल भी मुश्किल से है, तो क्या हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे? नहीं। यही है परिवर्तन का सिद्धांत जो भगवान ने हमें दिया। भगवान ने समय के साथ नियमों का विकास यानी एवोल्यूशन किया है। उन्होंने कहा, कलयुग में मोक्ष सबसे आसान है। सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम जाप और अच्छे कर्म, जैसे भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना ही काफी है। ये भगवान का संदेश है कि परिवर्तन आवश्यक है। समय बदलता है तो नियम भी बदलते हैं। आपको बस सच्चा दिल रखना है। ये बात हमारे दिलों को छू जाती है क्योंकि ये हमें एक आशा देती है कि हम भी मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस गहन यात्रा में हमने ब्रह्मा के पद, समय के चक्र और युगों के भावनात्मक विकास को समझा। हमने जाना कि कैसे आपका मन ही आज कुरुक्षेत्र है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है, जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि की रचना का निर्णय लिया, तो उन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण किया? क्या उन्होंने देवों को रचा या मनुष्यों को?
या कुछ और जो इस ब्रह्मांड का रहस्य आज भी छिपाए बैठा है? इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में, जहां हम खोजेंगे मानव सृष्टि की शुरुआत और ब्रह्मा की पहली संतानों का रहस्य। जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।